नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने राज्य की राजधानी पटना के विषय में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी और हमारी तथा हम सब के सुरक्षा की। दोस्तों, आपने शायद गौर किया होगा या नहीं, पटना के अवैध रूप से झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। शहर के बाहरी इलाकों के अलावा अब शहर के हर पड़ोस इलाकों में आपको सड़कों के किनारे अवैध रूप से बस रही झुग्गियां दिख जाएंगी। आइए अब हम खबर को जानते हैं विस्तार से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक तरफ राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कयावत चल रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में अवैध झुग्गियों की संख्या अब बढ़ते जा रही है। गौरतलब है कि शहर के विभिन्न विकास योजनाओं के तहत पक्के मकान भी ऐसे परिवारों को दिए गए हैं, लेकिन आप आज के समय में जरा ध्यान से देखें तो आपके भी 200 मीटर के दायरे में जरूर ऐसी कोई ना कोई अवैध झुग्गियां दिख जाएंगी। आखिर कौन है ये लोग जो धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाकों से शहर के अंदर की तरफ फैलते जा रहे हैं? इसी उधेड़-बुन में आज न्यूज 555 डेज ने बहुत सारे पॉश इलाकों का दौरा किया, जिसमें जयप्रकाश नगर नाले के अगल बगल तथा असियाना दीघा मुख्य मार्ग पर ऐसी सैकड़ों झुग्गियां बनी मिली, जिसमें 500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वही आपको आश्चर्य तब होगा जब आपको इन झुग्गियों में टीवी, फ्रिज, बिजली और रंग बिरंगी लाइटें भी जलती दिख जाएंगी। नाम न बताने के शर्त पर अगल बगल के रह रहे कुछ लोगों ने बताया कि इनके पास कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आकर खड़ी होती हैं। बहुत सारे एनजीओ और सरकारी योजनाओं के तहत इनको स्वास्थ्य इत्यादि की उत्तम सुविधाएं भी दी गई हैं। तो बात यहाँ है कि यदि ये लोग वाकई यहाँ के मूल निवासी हैं, तो क्यों नहीं सरकार इनके रहने का अस्थायी बंदोबस्त करती है? स्थानीय लोगों की माने तो इन लोगों में बहुत सारे रोहिंग्या शरणार्थी भी हैं जो बांग्लादेशी हैं। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि शहर में पॉश इलाकों में ऐसे अवैध झुग्गियां राजधानी पटना के सुरक्षा के मद्देनजर क्या उचित है? बताया तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके शहर के काले कारनामों के जड़ बनते जा रहे हैं। ऐसी ही एक सच्चाई सामने आ गई न्यूज 555 डेज के कैमरे में। शहर का एक पॉश इलाका अशियाना मोड़, जहां कुछ जनजातीय लोग बसे हुए हैं। अगर शाम 7 बजे के बाद की बात करें तो यहाँ खुलेआम देसी शराब का धंधा होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट भी यहाँ बगल में ही है। कुछ गलत तत्वों की वजह से वहां से गुजरने वाले महिलाओं और राहगीरों को अच्छी खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक नहीं, जब न्यूज 555 डेज की टीम ने सारे शहर का दौरा किया तो हर इलाके में तथा रेलवे लाइन के किनारे ऐसे हजारों की संख्या में लोग बसे मिले हैं, जो खुद भी असुरक्षित है तथा उनकी वजह से पूरा शहर भी असुरक्षित है। ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा एम्स सोनपुर एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे। यहाँ भी ऐसे हजारों की संख्या में लोग बसे हुए हैं, जिनकी सेवा में रात के अंधेरे में की जाती है। तो क्या ये लोग भी वोट बैंक की राजनीति में शामिल है, या ये भी किसी पार्टी के वोट बैंक है, जिसके चक्कर में पूरे पटना के सुरक्षा पर दांव पर लगाया जा रहा है? हद तो तब हो गई जब बेली रोड पर भी डिवाइडर पर लोग सोते हुए अतिक्रमण करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि असियाना नगर ट्रैफिक मुख्य पोस्ट पर भी अगल बगल बहुत सारे ऐसे शरणार्थी खुली पुल के छत के नीचे सोते हुए दिख रहे हैं, जो शहर के सुंदरता को बाध्यता पहुंचा रहे हैं। मतलब यह है कि शहर का मुख्य मार्ग भी अब अतिक्रमण से सुरक्षित नहीं है। साथ में कुछ लोगों ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि ये झुग्गियां शहर में काले करतूतों की जड़ बन गई हैं। यहाँ नकली शराब का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। अगर अब पाटलिपुत्रा स्टेशन की तरफ रेलवे लाइन के किनारे जाएं तो ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे। तो ये सवाल है कि क्या ऐसे भी कभी राजधानी पटना को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा पाएगा? ये तो बात बाद की है, लेकिन दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल के बाद हम सब भी सतर्क हो जाना चाहिए कि हम लोग भी इन सब चीज़ों का विरोध करें। हम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करते जो गरीब हैं, लेकिन अगर ये मूल रूप से यहाँ के रहने वाले हैं तो सरकार इनको उचित जगह दे, रोजगार दे तथा रहने का प्रबंध करे, जिससे ये गलत कामों को छोड़ समाज के मुख्य धारा की ओर लौटे तथा जीवन यापन कर सके। क्योंकि अभी की स्थिति के अनुसार उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग शुरू से यही करते आए हैं। इसलिए
अभी हम इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है और वोट बैंक की राजनीति में कुछ लोग इनका विकास भी नहीं होने देना चाहते। अतः 30 लाख से ज़्यादा के आबादी वाले शहर की सुरक्षा भी जरूरी है, तो दूसरी तरफ इन लोगों की जांच करके और इनका विकास भी जरूरी है तथा इनको मूल रूप से सरकारी तथा गैर सरकारी सुविधाओं से भी परिचित कराना जरूरी है। ऐसी असुरक्षित अवैध झुग्गियों का हम विरोध करते हैं तथा मांग करते हैं कि शहर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और आपको कुछ हमें सुझाव देना है तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।